चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोफॉर्मेलेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सो प्रोसेस। बात समझ में आया? रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो चलो हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं इसका स्टेटमेंट, इसका रिएक्शन और इसका डिटेल मैकेनिज्म एक शॉर्ट नोट्स की तरह बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलो फिलहाल सबसे पहले हम डिटेल चर्चा करते हुए हम बता दें कि इसको देने वाला जो इस रिएक्शन को देने वाला जो काम किया था वो 1938 में दिया था। कौन? तो नाम था ओट्टो ओट्टो रोलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे। ओट्टो रोलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो 1938 में दिए थे। बात समझ में आया? तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को देने वाला काम कौन किया है? ओट्टो रोलिन ने। इसमें स्टेटमेंट ये बताया था, एकदम बढ़िया से समझना। बोला ये था कि अल्कीन तुम ले लो। अल्कीन, पहले हम रिएक्शन बता दें उसके बाद स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ये हम बता देंगे। ये अल्कीन ले लो, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड डालना है, हाइड्रोजन गैस डालना है और कोबाल्ट सॉल्ट का एक कैटालिस्ट लेना है। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन एक कार्बन बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? यहां दो कार्बन है तो यहां क्या हो जाएगा? एक कार्बन बढ़ जाएगा, CS2 C डबल बॉन्ड O। ये यहां CS2 एक और लेते हैं और C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन बढ़ जाएगा। यहां कितना कार्बन है टोटल? दो। तो इसमें कितना टोटल कार्बन हो गया? 3, मतलब 1 कार्बन इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया? और इसमें एक और प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ये भी है, लेकिन यहां से देखो ये आइसो एल्डिहाइड बनता है, ये आइसो फॉर्म बनता है एक, और दूसरा क्या बनता है? नॉर्मल फॉर्म बनता है। बात समझ में आया? तो नॉर्मल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? आइसो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग क्या सीखे? कुछ नहीं, बस यही सीखे कि 1938 में ओट्टो रोलिन ने एक रिएक्शन दिया। और रिएक्शन क्या दिया कि अल्कीन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से अगर रिएक्शन किया जाए किसके प्रेजेंस में? तो कोबाल्ट का सॉल्ट के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। एक कार्बन बढ़ा हुआ रहेगा। ओरिजिनल अल्कीन से जो एल्डिहाइड बना हुआ है उसमें एक कार्बन बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस कार्बन में नॉर्मल या एल्डिहाइड बनेगा और क्या बनेगा? आइसो। बात समझ में आया? ये अपना एक इस्टो रेशियो में रहेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट अगर यदि हम बात करें तो मेजर प्रोडक्ट नॉर्मल ही होगा और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आया? तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसका सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे और देखेंगे। इसका स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं, पता चल रहा है हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हाइड्रोफॉर्मेलेशन प्रोसेस, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो प्रोसेस। तो देखो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे when alkene is treated with कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन गैस in presence of कोबाल्ट सॉल्ट। कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है। इसमें O बड़ा है, इसमें O छोटा है। कोबाल्ट सॉल्ट, ठीक है, कोबाल्ट सॉल्ट जनरली जो लिया गया था शुरुआती पीरियड में वो CO2 CO8, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कोबाल्ट है, ये सॉल्ट लिया गया था, ठीक है, टू फॉर्म एल्डिहाइड नॉर्मल फॉर्म एज वेल एज, एंड भी बोल सकते हो, एज वेल एज आइसोफॉर्म, दोनों फॉर्म बनता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज, या फिर इसमें इंक्लूड कर दो, विथ वन मोर कार्बन एटम containing aldehyde। कहने का मतलब ये हो गया
कि एल्डिहाइड तो बनेगा, नॉर्मल या फिर आइसो, एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन इसके साथ क्या रहेगा, वन मोर कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड रहेगा एक कार्बन उसमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा ओरिजिनल अल्कीन के कंपैरिजन में। कोई दिक्कत? दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सो प्रोसेस या फिर हाइड्रोफॉर्मेलेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ गया। हम लोग क्या चर्चा किए, तो ये कौन दिया था, तो 1938 में ओट्टो दिया था, ओट्टो रॉलिन ने दिए थे, ठीक है। और ये क्या किए, अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ किए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, किस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के, और किसके प्रेजेंस में, कोबाल्ट सॉल्ट के प्रेजेंस में। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। चलो अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। मेन है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म अगर जान गए तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा इसको डिटेल मैकेनिज्म हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलो देखते हैं और इसका मैकेनिज्म को चर्चा करते हैं। इसका मैकेनिज्म में तो हम लोग मैकेनिज्म सीख रहे थे 1961 में पहली बार हैक और ब्रेसलॉव इसके द्वारा मैकेनिज्म दिया गया हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन का। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो 1961 में हैक और ब्रेसलॉव जो थे सबसे पहले दिए मैकेनिज्म, और ये क्या बोले, इसके मैकेनिज्म में क्या बताया, देखो ध्यान से, बढ़िया से समझना। लिखोगे इन 1961 हैक एंड ब्रेसलॉव proposed a mechanism of hydroformylation reaction, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, ऑक्सो प्रोसेस। बात समझ में आया? हम लोग क्या बोले कि 1961 में हैक और ब्रेसलॉव के द्वारा हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया। बात समझ में आया? अब इस मैकेनिज्म में ये दोनों क्या कहे, ये चीज थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां लिखेंगे इन दिस मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म, इन दिस मैकेनिज्म, ये दोनों बहादुरों ने क्या बोल दिया कि हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन में डाइकोबाल्ट या फिर बोल सकते हो ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट का यूज नहीं होता है। बात समझ में आया? इन दिस मैकेनिज्म HCO का हॉल 3, ठीक है, ट्राइकोबाल्ट, ट्राइकार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल है, ट्राइकार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट, ये यूज होता है as a catalyst. In this mechanism are used as catalyst. बात समझ में आ गया? ये दोनों क्या बोल दिए कि इस मैकेनिज्म में ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट का यूज ना होकर क्या यूज होता है यूज क्या, ट्राई कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं, ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट का यूज होता है एज ए कैटालिस्ट के रूप में। बात पता चल गया? अब क्वेश्चन ये उठ गया था इस सबके पास कि आखिर ये जो है ये कैसे लाया जाए। बात समझ में आया? ये जनरली उपलब्ध नहीं होता है, तो इसको कैसे लाया जाए। तो इसमें क्या किया गया, मिटा दे इसको लिख सकते हो, लिख लो। इसमें क्या किया गया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैकेनिज्म जानने के लिए इसका स्ट्रक्चर जानने का जरूरत है, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर के अनुसार से सारा काम हम लोग करेंगे। तो चलो हम लोग जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। मिटा दे इसको, बिल्कुल देख सकते हो, इसको नोट भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो मिटा रहे, इसका मैकेनिज्म जानने से पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है
कार्बोनाइल ब्रिज कंपाउंड जैसा होता है। देखो ध्यान से, ये कोबाल्ट है, एक कार्बोनाइल यहां जुड़ा होता है, एक कार्बोनाइल यहां जुड़ा होता है। ये दूसरा कोबाल्ट है, ये इस तरह से जुड़ा होता है, और 3 कोबाल्ट इस कार्बोनाइल जो है इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये 3 इसके साथ जुड़ा होता है, ये CO बोल सकते हो। ये तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बोनाइल ग्रुप, 2 कोबाल्ट मेटल एटम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हुआ। ये जनरली 2 तरह का स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर पाता है। ये अस्टेबल स्ट्रक्चर है इसका, और एक अनस्टेबल, जब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं या फिर ड्रास्टिक कंडीशन में ले जाते हैं, तो ये चेंज करता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर। ब्रिज स्ट्रक्चर में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, और अनब्रिज स्ट्रक्चर में, अनब्रिज स्ट्रक्चर में देखो, ये छोटा और बड़ा करने का कारण है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है, तो इधर जो स्ट्रक्चर बनेगा या फिर दूसरा कंपाउंड बनेगा उससे ज्यादा स्टेबल ये, तो ये इधर आना चाहता है, ये इधर जाना नहीं चाहता। बात समझ में आया? तो यहां से देखो, ये ब्रिज स्ट्रक्चर हुआ, और इसी का एक अनब्रिज स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि ये टूट जाता है, और टूटता है और कुछ इस तरह से बनाता है। हम यहां बता रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरह से बनाता है। ये कोबाल्ट आपस में जुड़ा हुआ है, और ये कुछ ऐसे, और ये कुछ ऐसे, और कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है सब में। ये C हो गया, और O CO, C कार्बोनाइल, ये कोबाल्ट है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, और कुछ कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह से, और इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो ये हुआ अनब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट। अनब्रिज स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका अनब्रिज स्ट्रक्चर, ये अनब्रिज स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया, ब्रिज स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। तो होता ये है कि हम लोग ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट का स्ट्रक्चर जान लिए। ये स्ट्रक्चर होता है इसका ब्रिज लाइक, ये होता है अनब्रिज लाइक। अनब्रिज लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब इसमें हम लोग कोई भी कंपोनेंट को डालते हैं और रिएक्शन करते हैं तो ये टूट जाता है और रिएक्शन करना शुरू कर देता है। बात समझ में आया? तो सबसे पहले क्या होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म समझते जाओगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव तौर पर, इसलिए मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर हम बढ़िया से बता दिए, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग मैकेनिज्म को डिटेल चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिर कहां से शुरुआत हुआ, क्योंकि हैक और क्या ब्रेसलॉ जो थे वो 1961 में ये बोल दिए थे कि ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट डाइकोबाल्ट कैटलिस्ट के जैसा काम नहीं करता है। कौन काम करता है? ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्राइड काम करता है। तो आखिर कैसे ये काम कर रहा है, ये सबसे पहले तो स्टेप 1 में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। तो होता ये है, समझना, स्टेप 1 में काम क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विथ ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट, इसके साथ रिएक्शन किया जाता है एंड फॉर्म टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट इसका नाम हुआ। बात समझा? इसमें क्या होता है कि देखो, रिएक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है, तो ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। तो क्या बन जाता है रिएक्शन करके, ये बन गया टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझा? एंड फाइनली one CO group, carbonyl group, lose
फ्रॉम HCO4, मतलब इसका नाम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट, एंड फॉर्म ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग को क्या किया गया है, देखो ध्यान से, रिएक्शन किया गया, किसका रिएक्शन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, किसके साथ, तो ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट डाइकोबाल्ट के साथ। तो ये क्या बन गया, ये टूटकर और बन गया टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझ में आया? अब इसमें से क्या होता है, ये अनस्टेबल होने के कारण से एक कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करता है, रिमूव कर देता है, लूज कर देता है। तो वही हुआ, एंड फाइनली वन CO ग्रुप लॉस या फिर लूज फ्रॉम टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट एंड फॉर्म ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझ में आया? तो ये थोड़ा सा हम लोग को दिमाग में रख लेना है। अब इसको तो लैंग्वेज हम लोग लिख लिए, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास है, कौन है, CO2 CO8, मतलब ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो होता क्या है, तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, तो ये तुम्हारा फिर से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बढ़िया से समझते जाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से समझते जाओ, फिर से हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, यहां भी CO ग्रुप है, यहां भी CO ग्रुप है, यहां भी CO ग्रुप है। बात समझ में आया? और इधर भी अगर यदि जोड़ दें तो यहां से क्या हो गया, यहां भी CO ग्रुप है, यहां भी CO ग्रुप है, और यहां भी क्या है, CO ग्रुप है। अब बात को समझोगे, इस फॉर्म में जब हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा इसको हीट किया जाता है, ट्रीट किया गया, बात समझ में आया? तो जब हाइड्रोजन के साथ इसको ट्रीट किया गया तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलना शुरू हुआ। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्रिज लाइक तुम्हारा कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है, ये ब्रिज कार्बोनाइल क्या हुआ, टूटना शुरू किया, और ये ब्रिज है अभी अनब्रिज स्ट्रक्चर में टूट जाता है। बात समझ रहे हो? एकदम बढ़िया से समझते जाओ। ये लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, हम स्टेप बढ़ाएंगे, बोर्ड छोटा है तो समझ सकते हो। मिटाते हैं इसको और तुम लोग समझते, सिर्फ मैकेनिज्म इसका समझते जाओ, और फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा उसको लिखते जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बताएं कि ये जो इसका ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे डाले और थोड़ा सा ट्रीट किए, तो इसका जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होने लगा, ये डिसोसिएट करना शुरू किया, और इसका सबसे पहले क्या टूटा, ब्रिज टूट गया। बात समझा? तो इसका जो दूसरा रूप है, अनब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ये इसमें बदल गया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बदलते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग इसमें बदल लेते हैं। तो बढ़िया से समझना, हम यहाँ एक बड़ा और एक छोटा ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जनरली बदलना नहीं चाहता है इसमें, लेकिन ये जो है इसमें बदल जाना चाहता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, स्टेबल। फिलहाल हम स्ट्रक्चर छापते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, ये इधर से इधर, ये कार्बोनाइल यहाँ है, ठीक है, और यहां से अगर हम बताएं तो दो इधर से और एक इधर, एकदम बढ़िया से बनाओगे तुम लोग, और ये इधर और एक इधर सीधा और एक इधर, ठीक है, सब में कार्बोनाइल ग्रुप जोड़ दो। तो ये CO हो गया, CO हो गया, और यहां से CO हो गया, ये भी CO हो गया, सब कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कोबाल्ट ग्रुप है। बात समझ में आया? तो इससे कन्वर्ट होके और इसमें चला गया। अब इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, जाके ऐड होता है। बात समझ में आया? हम लोग क्या किए, ये स्ट्रक्चर था शुरुआत में स्टेबल, इसको हीट किए, ये ब्रिज टूटा, इसमें बदल गया। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या किया, अटैक किया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैक किया तो ये बॉन्ड क्या किया, तोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है? तो ये बॉन्ड जो टूटा, इसको मिटा दें, छाप लिया होगा, ये तुम लोग बढ़िया से पैटर्न बाय करोगे, हम इधर कर रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। अब यहां से देखो, बढ़िया से समझना, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोनों में ऐड हो गया। तो बढ़िया से समझो, जो ये मॉलिक्यूल है वही है, क्योंकि बीच बीच में टूट रहा है। तो बढ़िया से समझना, ये CO ग्रुप था, इधर से क्या है, ये दो कार्बोनाइल ग्रुप यहां है, 1 और एक ऊपर है, ये इधर, और एक हाइड्रोजन इधर से लगा, और एक कार्बोनाइल ग्रुप है, इसलिए कार्बोनाइल लिखते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप इधर से जुड़ा। बात समझ में आया? दूसरा अगर यदि जो बनेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से कोबाल्ट है, बढ़िया से समझोगे, ये CO और ये CO कार्बोनाइल ग्रुप, इधर से कार्बोनाइल ग्रुप है,
इधर से भी कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये दोनों मॉलिक्यूल जो बन के निकला है ये दोनों सेम है। देख रहे हो ये दोनों क्या है, सेम। तुम डायरेक्ट सेम स्ट्रक्चर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा समझ सकते हो बात को। इसको हम जनरली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो CO2 है और ये कार्बोनाइल ग्रुप कितना है, X। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, बढ़िया से बताओ। तो H है, ये CO है और ये क्या हो गया, CO, कार्बोनाइल का क्या, 4। बात समझा। जो कितना मॉलिक्यूल है, ये भी और ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका हम लोग कितना मॉलिक्यूल कर देंगे, 2 मॉलिक्यूल। मतलब कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि अगर यदि CO2 कोबाल्ट 2 कार्बोनाइल 8 में अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हैं तो क्या बन जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और फाइनली अब क्या होता है, मैकेनिज्म इस तरह से जा रहा है, ये हम तुमको शॉर्ट फॉर्म में बताए, ये छोटा करके हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लिखेंगे, अभी ये डायरेक्ट मैकेनिज्म बता देते हैं, ये भी हम लोग लिखेंगे जब इसका साइक्लिक मैकेनिज्म चलेंगे तब लिखेंगे, जरूरत पड़ेगा इसलिए हम बता दिए, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब होता ये है कि जब रिएक्शन हुआ तो फाइनली क्या करता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक CO ग्रुप को क्या करता है, लूज कर देता है। बात समझ में आया। और एक CO ग्रुप को लूज कर देता है, उसके बाद जो कंपाउंड बनाता है वो क्या बनाता है, ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझा। तो चलो देखते हैं, इसको मिटा दें, चलो इसी में कंटिन्यू करोगे या फिर दूसरा स्टेप ले लोगे, इसी में कंटिन्यू करो। तो मेरे पास क्या था, बढ़िया से समझना, मेरे पास क्या था, तो ये CO है, बढ़िया से समझो, ये CO है और यहां से देखो इधर भी कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, कार्बोनाइल है। बात समझ में आया। अब होता यह है कि इससे एक कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, टूट जाता है। कौन कार्बोनाइल जुड़े टूटेगा, तो बढ़िया से समझो, जो हाइड्रोजन के ट्रांसफॉर्म में रहेगा वो, क्योंकि इसका ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका हाइड्रोजन का हाइड्राइड आयन का ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसके कारण से इसका लूज होना निस्तरी हो जाता है। तो इसका ट्रांस इफेक्ट के कारण से ये भाग गया, तो जैसे भागा एक CO बाहर निकल गया, तो बचा क्या, तो इसका देखो 3 कार्बोनाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक कोबाल्ट, मतलब टोटल 4। तो यहां से क्या हो रहा है, तो ये CO हुआ और तुम्हारा क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर। यहां देखो ये तुम्हारा क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो तुम्हारा क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल लाइक। ये कोबाल्ट है, कार्बोनाइल है, और ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल। बात समझ में आया। ये टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हम स्ट्रक्चर अगर पूरा बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत। यही अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक कोबाल्ट है और कार्बोनाइल का संख्या कितना है बताओ, कार्बोनाइल का संख्या कितना है, 3। यही कैटालिस्ट के जैसा काम करता है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये पहला स्टेप हुआ कि हम लोग क्या किए, ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन किए तो टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट बना, और वो फाइनली क्या किया, एक कार्बोनाइल ग्रुप को लूज किया और क्या बन गया, ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बात समझ में आया। और यही ट्राई कोबाल्ट मतलब ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट जो है कैटालिस्ट के जैसा काम कर रहा है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो चलो हम लोग फिलहाल इसका आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, हम लोग यहां तक बन गया, हम लोग का यहां बन गया ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो मिटा देते हैं, तो चलो मिटाते हैं और नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो अब क्या होता है, स्टेप 2, बढ़िया से समझो। स्टेप 2 में क्या होता है, एडिशन ऑफ अल्केन विथ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जो है कौन, तो HCO का होल 3 इसके साथ, एंड फॉर्म
एंड फॉर्म पाई बॉन्डेड अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आया? यहां से क्या बोल रहा है कि अल्किन का एडिशन किस में होता है, तो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में अब अल्किन अटैक करता है। बात समझा? उसके पास जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो जाके अब क्या करता है, कोबाल्ट को देता है, तो इसके साथ एक पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू करता है। क्या बनाता है? पाई बॉन्ड अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख ले तो बढ़िया से समझो। ये टेट्राहेड्रल कौन था, तो ये तुम्हारा है ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट। बढ़िया से समझते जाओ, ये ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हाइड्रेट था। अब इसमें कौन आया? अल्कीन। तो अल्कीन जो आ रहा है तो हम इस तरह से लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और R ग्रुप यहां जोड़ देते हैं। अब ये क्या किया, इसका जो पाई बॉन्ड है वो जाके देने लगा किसको? कार्बोनाइल को। तो जैसे ये पाई बॉन्ड दिया इसको तो हुआ क्या, बढ़िया से समझना, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां एक पाई कोबाल्ट पाई बॉन्डेड कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। बढ़िया समझना। यहां से क्या बनेगा, तो देखो ये जैसे इस पर अटैक किया, ये दोनों जो है वो अभी टेढ़ा था, ये सीधा हो गया, ये भी बेचारा सीधा हो गया। तो कुल मिलाकर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर पर थोड़ा ध्यान दोगे, इसका स्ट्रक्चर क्या था? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये बेचारा क्या हो गया? सीधा होके, क्योंकि अब यहाँ 4 कोऑर्डिनेट था, यहाँ कितना हो जा रहा है? एक और बढ़ जा रहा है, तो 5 कोऑर्डिनेटेड। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन रहा है। और कुछ इस तरह से देखो बढ़िया से, ये हाइड्रोजन हो गया, ये इधर और इधर, इसको मिटा रहे, तुम लोग लिख लिया होगा, ये CO कार्बोनाइल ग्रुप, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप। इधर अब क्या हो गया, बढ़िया समझो, इधर आ गया तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप और इधर क्या आ गया, तो पाई बॉन्डेड अल्कीन। पाई बॉन्डेड अल्कीन। बात समझ में आया? तो ये पाई बॉन्डेड, ये लोन पेयर दे दिया, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं अब यहां से क्या कहानी बनता है, वो हम लोग देख लेते हैं। चल अब यहां से क्या होता है, यहां से ये जो पाई बॉन्डेड है, यहां से क्या होता है, लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप। मिटा दे इसको, मिटा दे, लिख लो स्टेप नंबर 3, इसको लिख सकते हो। हम लोग कुछ देखिए, एडिशन ऑफ अल्केन विथ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारा है कैटालिस्ट में, ठीक है, एंड फॉर्म पाई बॉन्डेड अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा था, इसमें अल्किन आया, अटैक किया और ये बना दिया। बात समझ में आया? अब यहां से क्या होता है, मिटा दे इसको, स्टेप 3। स्टेप 3 बढ़िया से समझो, स्टेप 3 में क्या होता है, माइग्रेशन होता है, 1 to माइग्रेशन, 1 to हाइड्राइड माइग्रेशन एंड फॉर्म ट्राई, या फिर ऐसे बोलो अल्काइल, ऐसे सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। समझना बात को, सिग्मा हम यहाँ क्यों यूज किए ये पता चल जाएगा। यहां से देखो मेरे पास क्या था, तो ये कोबाल्ट है, ऊपर में हाइड्रोजन था, इधर CO है, इधर भी क्या है, CO है, इधर भी क्या है, CO है, इधर तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा पाई बॉन्डेड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या है R। देख रहे हो, ये कार्बोनाइल को थोड़ा सा अगर यहां रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहां से देखो होता ये है, बढ़िया से समझना, इसमें 1 to माइग्रेशन होता है, 1 to इसका, तो हाइड्राइड माइग्रेट करता है और क्या होता है, समझना पहले बात को, बढ़िया से समझना, ये हाइड्राइड माइग्रेट करके और इस कार्बन पर गया, ठीक है, तो ये बेचारा टूटकर और फिर यहां से जुट गया इसी में, ये अब इसमें तो 2 को हाइड्रोजन हो गया ना, ये फुलफिल हो गया, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूटकर और इस बॉन्ड में जुड़ गया। तो कुल मिलाकर क्या बनाने वाला है, ये बढ़िया से समझना, एक बॉन्ड टूट रहा है, ये कार्बोनाइल ग्रुप था। अब यहां से क्या हुआ, बढ़िया से समझो, ऊपर इधर और इधर
ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप जैसे के तैसे है, बढ़िया से समझते जाओ, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट टूटा है और ये टूटा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये सेकेंड कार्बन में जुड़ा है, तो इसका जो बॉन्ड टूटा वो जाके इसमें जुड़ गया। तो कुल मिलाकर बढ़िया से समझोगे, कुल मिलाकर क्या हुआ, ये CH2, ये CH2 इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अब CH2 के साथ जो पाई बॉन्डेड कंटेनिंग था वो अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहां हाइड्रोजन जुड़ चुका है तो यहां से सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहां जो CH है उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां क्या हो गया, CH2, और ये क्या हो गया, R, अल्काइल ग्रुप तो है। बात समझा। और इसमें से एक जो CO था वो कंटेन करके रखा हुआ है, CO, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से क्या हुआ, देखो यहां से, अब ये जो अल्काइल है यहां से समझ लो कि ये तुम्हारा क्या है, अल्काइल। वो कैसा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड, इसीलिए बोले सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आया। ये क्या है, पाई अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसमें क्या है, सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत। तो क्या हुआ, यहां से 1,2 हाइड्राइड माइग्रेशन हुआ और फॉर्म किया क्या, सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कैसे कैसे ट्रांजिशन हुआ, कैसे कैसे माइग्रेशन किया। ये जो हाइड्रोजन था ये यहां से टूटा और सीधे यहां आके जुटा, तो ये बेचारा टूटा, ये बॉन्ड टूटा ना, ये बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड जो टूटा वो सीधे यहां पर अटैक किया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो पाई बॉन्ड खत्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये CO जुट कर इधर आ गया। बात समझ में आया, कुल मिलाकर कहानी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप अब क्या होता है ये हम लोग चलते हैं, चले। मिटा ना इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप नंबर 4, बढ़िया से समझो। स्टेप 4, एडिशन ऑफ वन कार्बोनाइल ग्रुप टू द सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बढ़िया से देखो, ये CO था, ऊपर में क्या था, CH2 और R, और इधर क्या है, CO, ये कोबाल्ट है, और इधर क्या है, कार्बन है। इसलिए बढ़िया से देखोगे यहां C और O दोनों का साइज बड़ा है, इसमें C और O, C का साइज बड़ा है, O का छोटा है। कोबाल्ट लिखने जानते हो, कार्बन है, गड़बड़ी नहीं करोगे एग्जाम में, मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो यहां से समझो ये तुम्हारा क्या है, तो सिग्मा अल्काइल कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि एक कार्बोनाइल को जोड़ दिए, तो एक कार्बोनाइल को जैसे जोड़े तो बढ़िया से समझो, फिर से 4 बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और बनेगा, और एक बॉन्ड बनेगा तभी जो टेट्राहेड्रल रूप में है ये, वो कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां से कुल मिलाकर क्या होने वाला है ये समझना, ये कोबाल्ट है, ये ऊपर में क्या हो गया, तो CH2 और R, और इधर से बढ़िया से समझो, ये तुम देख सकते हो, ये CO हो गया, और इधर से क्या हो गया, CO। बात समझा। और इधर तुम्हारा क्या आ गया, एक और जो जुड़ा सो CO, ठीक है। कुल मिलाकर देखो, ये जो कार्बोनाइल आया वो अटैक किया इधर, अटैक किया तो ये दोनों ऐसे सीधा हो गया, सीधा हुआ ना, एक इधर और एक इधर, और ये बेचारा इधर है, और बीच में इस तरह आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर बना। कोई दिक्कत, बात समझा। अब यहां से क्या होता है ये बढ़िया से समझोगे, स्टेप नंबर नेक्स्ट। तो यहां पता चल गया कि एडिशन हुआ 1 कार्बोनाइल ग्रुप का, और क्या बना दिया, ओ ये तो स्टेप नंबर 4 है कि एडिशन 1 कार्बोनाइल एंड टू द सिग्मा अल्काइल पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जुड़ गया। बेटा इसको लिख सकते हो, एंड फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो देखो, ठीक है, माइग्रेशन टेक प्लेस होता है। बेटा इसको स्टेप नंबर नेक्स्ट, बढ़िया से समझो, स्टेप 5,
ठीक है। स्टेप 5 में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ CO group to the alkyl group of sigma of intermediate complex and form फॉर्माइल, फॉर्माइल बोल सकते हो या फिर ऑक्सो बोल सकते हो, ऑक्सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बढ़िया से देखो होता क्या है। ये कोबाल्ट, ये CS2 और R अल्काइल ग्रुप है, ये CO है, ये CO और यहां एक CO है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप माइग्रेट करके और इंसर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बनने वाला है, ये बढ़िया से देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप जो ये कोबाल्ट है, और इसमें क्या हुआ, ये माइग्रेट करके और इसमें इंसर्ट हो गया। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये माइग्रेट किया और इसमें इंसर्ट हो गया, तो यहां से क्या हो गया, तो C डबल बॉन्ड O, और जो है सो ये रहेगा ही, तो CS2 और R ग्रुप रहेगा। बात समझ में आया, ये माइग्रेट करके इसमें इंसर्ट हो गया, तो ये माइग्रेट करके और ये जैसे तैसे है, सिर्फ माइग्रेट करके चला गया। बाकी 3 कार्बोनाइल ग्रुप जो बचा वो कुल मिलाकर ऐसे रहा, तो CO और CO। बात समझ में आया, तो यहां से देखो कुछ नहीं हुआ, यहां कार्बोनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ और इंसर्शन हुआ, यहां से माइग्रेट करके इसमें इंसर्ट कर गया और क्या बनाया, ऑक्सो कार्बोनाइल, ऑक्सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। यहां से देखो ऑक्सो कहने का मतलब ये कीटो वाला ग्रुप जो आ गया ना, ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, इसके लिए ऑक्सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ही बन गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप यहां तक पता चल गया। अब यहां से क्या होता है, स्टेप नंबर नेक्स्ट, बढ़िया से समझते चलो। स्टेप नंबर नेक्स्ट, स्टेप 6। ठीक है, तो स्टेप 6 में क्या होता है ये बढ़िया से समझना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू द ऑक्सो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स ठीक है, यहां से देखो, ये कार्बोनाइल, ये कोबाल्ट ग्रुप है, कोबाल्ट है, और यहां से क्या हो गया था, C डबल बॉन्ड O, CS2 और R। ठीक है, इसमें क्या है, CO, ये CO है और ये CO है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डाला गया। क्या डाला गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बात समझना, कितना बॉन्ड है पहले से, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाता है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब ये क्या स्ट्रक्चर है इसका, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब 6 हो जाएगा तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। बात समझ में आया, तो यहां से देखो अब क्या होता है, बढ़िया से समझना। ये कोबाल्ट, ये C डबल बॉन्ड O, CS2 और R। ठीक है, यहां से क्या हुआ, ये CO इधर भी है, CO इधर भी है, और एक CO इसमें, और हाइड्रोजन इधर आया, हाइड्रोजन इधर आया, जस्ट लाइक ऑक्टाहेड्रल शेप ये बनाया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब यहां से क्या होता है, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट स्टेप नंबर नेक्स्ट, 7वां स्टेप। ठीक है, 7वां स्टेप में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट।
ठीक है, कुल मिलाकर देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहां हम लोग छापेंगे, तुम लोग यहां छापना, ठीक है। अब यहां से देखो ये हम इसी में कर देते हैं, इसमें क्या होता है माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है, और ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन और कार्बोनाइल जो है वो माइग्रेट कर जाता है, और माइग्रेट करके क्या बनाता है, तो बढ़िया से देखो ये R है, यहां से बाहर निकल गया R है, यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2, और यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया H। ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बना एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? और जिस तरह से पहले कैटालिस्ट लिया गया था 3 कार्बोनाइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन ग्रुप, वो जस्ट लाइक साइकिल के फॉर्म के जैसा वो फिर से बाहर निकल के आ गया, तो हम लोग फिर से उसको टेट्राहाइड्रल लाइक स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, क्योंकि 2 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप होगा, यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होगा और यहाँ कार्बोनाइल। कोई दिक्कत? तो ये जो कैटालिस्ट था तुम्हारा वो बाहर निकल चुका है और तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन चुका है। कोई दिक्कत? ये फाइनल स्टेप था तुम्हारा, बिल्कुल समझ में आया? तो इस मैकेनिज्म का फाइनल स्टेप हुआ, 7 स्टेप टोटल हम लोग चलेंगे, तो ये पता चल गया हम लोग 7वां स्टेप में क्या हुआ, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ हुआ, ये प्रोडक्ट बना दिया, और जैसे कैटालिस्ट हम लोग यूज किए थे उसी तरह कैटालिस्ट फिर क्या किया, रिसाइकल हो गया, फिर से बन गया। अब ये फिर से क्या करेगा, अल्किन इस पर अटैक करेगा। बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर यहां तक हम लोग समझिए। फटाफट अगर यदि हम बताना चाहें, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बताना चाहें, बेटा दे इसको, चलो शॉर्ट फॉर्म में अगर यदि फटाफट हम बताएं तो देखो क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ था, समझते जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या लिए थे, कार्बोनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन डाले, क्या बन गया बताओ, तो HCO, और यहां क्या हो गया 4 बन गया, इसका 2 मॉलिक्यूल था, बन गया ना, ठीक है। अब यहां से क्या किए, तो इसमें से क्या हुआ, तो एक कार्बोनाइल हट गया। बात समझ रहे हो? तो एक कार्बोनाइल हटा तो क्या हो गया, तो यहाँ H हो गया, यहाँ CO हो गया, और यहाँ CO का 3 हो गया। बात समझ रहे हो? उसके बाद क्या हुआ बाबू बताओ, तो उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद अल्किन आया, तो अल्किन आया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं CH और क्या R, तो ये जस्ट लाइक जुड़ गया, तो जुड़ गया तो क्या बन गया, तो HCO और CO का होल 3, और जस्ट लाइक ये जुड़ गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या R हो गया। बात समझ में आया? अब यहां से क्या हुआ, तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ, पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो हाइड्रोजन का माइग्रेशन होकर पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो क्या हुआ बाबू बताओ, तो यहां से ये हो गया कि CO बचा, यहाँ CO का होल 3 बचा, और यहां से क्या हो गया, तो CH2 और क्या हो गया R हो गया। बात समझ रहे हो? जब ये बन गया बाबू तो क्या हुआ, तो यहां से कुछ नहीं हुआ, तो फिर से इसमें हम लोग क्या किए, तो CO कार्बोनाइल ग्रुप को डाले। बात समझ रहे हो? कार्बोनाइल को क्या किए, डाले, तो जैसे कार्बोनाइल को डाले तो क्या हुआ बाबू, तो यहां से बताओ, तो यहाँ CO ये कोबाल्ट वाला था, और यहाँ क्या है, ये कार्बोनाइल कितना हो गया, टोटल 4 हो गया, अरे 3 तो 1 बढ़ा ना 4 हो गया, और ये जैसे कैसे हो गया, तो ये CH2 और क्या हो गया R हो गया। बात समझा? तो उसके बाद क्या हुआ बाबू बताओ, तो इसमें कुछ नहीं हुआ, तो एक कार्बोनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ और इसमें जाके जुड़ गया। तुम डिटेल पढ़ चुके हो, तो यहां से क्या करोगे, ये कोबाल्ट हो गया, और यहां से क्या हो गया, ये कार्बोनाइल का 3 हो गया ना अब, और इसमें क्या हो गया, तो एक C डबल बॉन्ड O और CH2 और क्या हो गया R हो गया। बात समझ में आया? अब यहां से जब ये कंपाउंड बन गया है तो क्या हुआ था बाबू बताओ, तो कुछ नहीं, इसको मिटाते हैं, बढ़िया से समझते जाओ, एक रिव्यू बताए कि इस तरह से तुम दिमाग में रख सकते हो, और मैकेनिज्म भूलना मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। अब क्या हुआ जी बताओ, तो कुछ नहीं, यहां से एक कार्बोनाइल तो यहां से शिफ्ट कर गया था। अब यहां से क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालेंगे, तो जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हैं तो क्या होता है जी, तो दोनों जुड़ जाता है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ H2 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों जुड़ गया है। सब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एकदम बिल्कुल रटोगे नहीं, बस दिमाग में सेट कर लेना है। यहाँ CO तो रहेगा, और यहाँ क्या होगा, कार्बोनाइल का 3 रहेगा, और ये जैसे तैसे रहेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH2 और क्या CH2 और क्या R। बात समझ में आ गया? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, बात समझ रहे हो? चलो अब फिलहाल जब ये बन गया है तो होता क्या है, अब यहां से क्या होता है जी बताओ, तो कुछ नहीं होता है जी, एक ही चीज होता है कि एक हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन और ये कुल मिलाकर क्या करता है, ये दोनों माइग्रेट करके और बाहर प्रोडक्ट निकालता है, और क्या बन जाता है, तो R था,
यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसका एक H। क्या होगा जी, बाहर निकल गया। तो उसके बाद क्या बन गया, तो एक हाइड्रोजन बचा सर, और क्या बचा, CO बचा, और कार्बोनाइल का 3 बच गया। यही तो कैटलिस्ट था जो शुरू में यूज किए थे। बात समझ में आया? और फिर से क्या हो गया, बन गया। तो साइक्लिक मैकेनिज्म बनना पॉसिबल है। बात समझ में आ गया? तो ये आज करने के लिए हम तुमको सिखा दिए, कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ में आ रहा है? इसका मैकेनिज्म बढ़िया से जानोगे तो हमको लगता है कि बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। चलो, बहुत आसान तरीके से हम बताने की कोशिश किए इसका मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स रूप में लोग चर्चा करता है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम बताने की कोशिश किए। एकदम इसी तरह छाप दोगे। अगर इस तरह से कहीं भी कोई सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर तुम छाप देते हो तो लगभग फुल मार्क्स मिलने का संभावना बन सकता है। चलो मिटा दें इसको। चलो फिलहाल अब इसका क्या होता है, तो साइक्लिक मैकेनिज्म दिखाते हैं। इसका साइक्लिक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जो जानते हो ना उसी को लिख देना, साइक्लिक मैकेनिज्म। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या है, अभी तो डिटेल मैकेनिज्म चर्चा किए, अब साइक्लिक मैकेनिज्म देखते हैं इसका। तो साइक्लिक मैकेनिज्म कुछ नहीं, साइक्लिक मैकेनिज्म में क्या होता है, तो बढ़िया से समझो साइक्लिक मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे होता है समझना। सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये CO2 कोबाल्ट 2 और CO8 ये मेरा शुरुआत था। इसमें हम लोग क्या किए, बढ़िया समझना, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जोड़े। साइक्लिक मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या किए थे, इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़े थे। तो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बच गया था, बताओ, यहां से CO और यहां C4 बच गया था। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ कि जब ये बच गया था तो उसके बाद क्या बना था, एक कार्बोनाइल क्या हो गया था, बाहर। बाहर जब हो जाता है बाबू, तो हम लोग ऐसे करके एकदम इधर से डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, और डाल रहे हैं इधर से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। तो मान लो कि बाहर हो गया, तो बना क्या, तो H और क्या बन गया बाबू, CO, और यहाँ क्या हो गया, तो CO का होल 3, एक माइग्रेट कर गया, एक CO क्या हो गया बाहर। यही तुम्हारा कैटलिस्ट है और यही घूम फिर के आना है हम लोग को। बात समझा? अब देखो इसमें हम लोग एकदम बढ़िया से समझना, इसमें हम लोग क्या किए थे, तो कुछ नहीं, अल्कीन डाल दिए थे। क्या किए थे, अल्किन डाल दिए थे। तो कुल मिलाकर यहां क्या बन रहा था बाबू, बताओ, तो यहां CO था और ऊपर में क्या था, बताओ क्या था, यहां मान लेते हैं H था और यहां क्या हो गया, 3 कार्बन है। तो यहां से एक CO ले लेते हैं और क्या करते हैं, बढ़िया से समझो, यहां से क्या करते हैं, ये तुम्हारा CH2 और डबल बॉन्ड और CH और R हो गया, और यहाँ एक CO इधर आ गया, एक CO इधर आ गया। कुल मिलाकर कुछ इस तरह से। अब यहां से क्या होता है बाबू, बढ़िया से देखो, ये तुम्हारा यहां तक बन गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, तो कुछ नहीं, ये माइग्रेट करता है, और क्या माइग्रेट करता है, तो यहां लिख देंगे बढ़िया से 1 to माइग्रेशन। ठीक है, तो लिख दिया सर। तो ये 1 to हाइड्रोजन माइग्रेशन, तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके इसमें जाता है और ये माइग्रेट करके वहां चला जाता है। तो कुल मिलाकर क्या बनाता है सर, तो यहां से बढ़िया से देखते चलो, यहां तक दिख रहा होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा CO हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये यहां चला गया, तो फिर से टेट्राहेड्रल बन गया सर। तो ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया, यहाँ R हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप CO, यहाँ भी CO और यहाँ भी क्या हो गया सर, CO। कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोग समझ गए सर। बात समझ में आया? अब हम लोग क्या करते हैं सर, तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग एक CO ग्रुप को ऐड करते हैं, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करते हैं, ऐड। तो जैसे ऐड करते हैं सर, तो फिर से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाता है, और क्या बनता है, तो कुल मिलाकर ऐसे छापते जाओ। तो एक ऊपर तो रहेगा ही CH2 और R, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो यहाँ CO एक जोड़ देते हैं सर, और इसमें एक CO इधर रहेगा, मतलब ऐसे करके 2 CO यहां जोड़ दो और एक CO यहां जोड़ दो। कोई दिक्कत? तो इस तरह से यहां हम लोग का बन गया था सर। अब उसमें क्या करते थे कि इसमें अगर यदि ऐसा हो गया तो एक कार्बोनाइल क्या होता था सर, तो इंसर्ट कर जाता था। तो यहां हम लोग क्या कहेंगे, इंसर्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। यहां लिख देंगे इंसर्शन ऑफ 1 CO ग्रुप। बात समझ में आया? तो यहां से लिख दिए, तो यहां से लिख दिए कि CO ग्रुप का एक इंसर्शन हो गया सर। तो यहां से क्या बन जाएगा, तो बताओ, तो यहां से CO रहेगा, और यहां से क्या बन गया, तो C डबल बॉन्ड O, और क्या बन गया बताओ, तो यहां CH2 और यहां क्या हो गया, CH2 और क्या हो गया R। ठीक है, और यहां से क्या हो गया, जब इसमें ये टूट के इसमें चला गया तो फिर से टेट्राहेड्रल बन गया। तो यहां से क्या हो गया, CO, यहां हो गया CO, और यहां भी क्या हो गया, CO। कोई दिक्कत?
उसके बाद क्या किए थे सर? तो कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या किए थे, तो हाइड्रोजन फिर से क्या किए थे, ऐड किए थे हाइड्रोजन। तो जैसे हाइड्रोजन ऐड किए तो ऑक्टाहाइड्रल बन गया, इसको मिटा देते। तो यहां से क्या बन गया था, तो ऑक्टाहाइड्रल बन गया था। तो ये CH2 था, यहाँ नहीं, यहाँ क्या हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया सर, CH2 और R। बात समझ में आया? अब कुल मिलाकर क्या होता था सर, तो ऑक्टाहाइड्रल बनाओगे तो ऐसे 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 ऐसे, और एक इधर, तो यहाँ भी CO रख दो, यहाँ भी CO रख दो, यहाँ भी सब कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर से आया हाइड्रोजन, इधर से आया हाइड्रोजन, ये कुल मिलाकर क्या बन गया, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब क्या होता था सर, तो कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया सी चीज होता था। और क्या होता था डायरेक्ट, अब क्या होता था, यहां से देखो कंटिन्यू करोगे, यहां से चलना शुरू करना है, गोल 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 गोल। तुम लोग के पास अगर यदि ज्यादा पेज होगा तो ऐसे गोल कर दोगे, गोल गोल, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हो, साइक्लिक चेन होना चाहिए। तो हम क्या किए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे, और देखो इधर से आए, इधर से आए, और यहां से जैसे क्या करता है, हाइड्रेट माइग्रेट करके प्रोडक्ट बनता है, और ये तुम्हारा बन गया। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ऐसे करके इधर दिखा दोगे कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो R CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया H। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा डिटेल मैकेनिज्म हो गया, साइक्लिक मैकेनिज्म हो गया, साइक्लिक मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन या फिर ऑक्सो प्रोसेस। यहां लिख सकते हो, दिस इज साइक्लिक मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सो प्रोसेस। बात समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा देखते चलोगे तो ये पूरा डिटेल मैकेनिज्म हुआ, और ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ है। लेकिन इसमें एक समस्या उत्पन्न ये हो गया, देखा ये गया, बढ़िया से समझो, कि इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो तरह का प्रोडक्ट बनता था, एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनता था और दूसरा क्या, आइसो। बात समझ में आया? तो नॉर्मल और आइसो का जो रेशियो देखा गया कि कितना कितना बनता है, तो इस रिएजेंट या फिर इस कैटालिस्ट के तहत जो प्रोडक्ट बनता था वो नॉर्मल 3 तो आइसो 1, मतलब 3:1 का रेशियो में प्रोडक्ट बनता था, जो बहुत ज्यादा बेटर नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रोसेस करवाने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। बात समझ में आया? तो कुछ मॉडिफाइड किया गया। अभी तक चर्चा जो की है बहुत मजेदार चर्चा कर रहे थे, बात समझ में आया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये, इतना खतरनाक काम हम लोग किए, इतना मेहनत किए, लेकिन क्या हो गया, 3:1 प्रोडक्ट। ये कहावत लग गया ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो हालत हो गया है। तो फिलहाल हम लोग, चुहिया निकल चुकी है, तो हारेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और आगे बढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चूहा नहीं चूहा निकले। कहने का मतलब बड़ा चीज निकले। फिलहाल तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है? तो ये 3:1 रेशियो बहुत अच्छा नहीं था, तो इस रेशियो को बढ़ाने के लिए कुछ मॉडिफाइड किया गया। कुल मिलाकर ये साइक्लिक मैकेनिज्म तो इस तरह से होगा, लेकिन इसको क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया। बात समझ में आया? तो मॉडिफाइड किया गया, और क्या लाया गया, कैसे लाया गया, इसको हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक छाप लो, जल्दी जल्दी छापो। छाप लिया है? छापा है? चलो हम लोग देखते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, छाप लिया ना? चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं, मिटा दें। चलो इतना बड़ा काम किया हम लोग, लेकिन इसमें 2 लिमिटेशन रह गया। वो ये कि ये रिएक्शन जनरली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होता था। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होता था, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा, खर्च ज्यादा। अब प्रोडक्ट जो बनता था, अगर हम नॉर्मल और आइसो का बात करें तो कितना बनता था बताओ, 3:1। खर्च ज्यादा, परिणाम कम। बहुत गड़बड़ स्थिति में पहुंच गए हम लोग। तो क्या किया गया, इस कैटालिस्ट को, कैटालिस्ट इसमें क्या यूज हुआ था सब थोड़ा बताओ। तो कैटालिस्ट हम लोग का जनरली जो बताया गया था, किसके द्वारा, हैक और ब्लस्ट के द्वारा। तो हैक के द्वारा जो बताया गया था वो क्या बताया गया था कि टेट्रा कार्बोनाइल
कोबाल्ट हाइड्रेट, ये ना कैटलिस्ट बताया गया था, जिससे एक कार्बोनाइल डिसोसिएट किया था पहले, उसके बाद डायरेक्ट मैकेनिज्म शुरू हुआ, जो डिटेल अभी हम लोग चर्चा की। तो ये जब कैटलिस्ट हम लोग यूज करते थे तो टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ता, मतलब एनर्जी खपत ज्यादा होगा, अरे एनर्जी खपत ज्यादा हुआ मतलब खर्च ज्यादा हुआ, और खर्च ज्यादा हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ 3:1। तो इसको मॉडिफाइड किया गया, बढ़िया समझो, इसको क्या किया गया मॉडिफाइड, मतलब चेंज किया गया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, क्या हो, क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ क्या करे इसमें कि प्रोडक्ट ज्यादा बने, प्रोडक्ट ज्यादा बने, एनर्जी कम लगे, खर्च कम हो, ज्यादा हाइब्रिड बनाया है, बात समझ रहे हो। तो हाइब्रिड इसको बनाया गया, धीरे धीरे इसको हाइब्रिड बनाया गया, और हाइब्रिड में बढ़िया प्रोडक्ट देने लगा। देखो इस समझो, पहले इसको मॉडिफाइड करके और किया क्या, एक कार्बोनाइल को हटा दिया, और उस ये 4 कार्बोनाइल है ना, एक कार्बोनाइल को हटाकर और उसके जगह पर क्या लाया, बढ़िया समझना, ये फॉस्फीन का डेरिवेटिव लाया, जैसे फॉस्फीन होता है ना PS3, बढ़िया समझो, तो PS3 को नहीं लाया, समझना पहले बात को, इसके जगह पर क्या लाया समझना, मतलब एक कार्बोनाइल के जगह पर इसी का डेरिवेटिव, ये 3 हाइड्रोजन के जगह 3 नॉर्मल ब्यूटाइल जोड़ दिया, Bu मतलब ब्यूटाइल, Bu का मतलब यहां हम लिख दे रहे नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल कहने का मतलब CH3 CH2 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 और एगो खाली, वही जुड़ा हुआ है, बात समझा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब P Bu Bu Bu, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P Bu का होल 3, ये एक मॉलिक्यूल क्या किया गया, एक कार्बोनाइल को हटाकर और ये जोड़ दिया गया, और उसके बाद यूज किया गया इस रिएक्शन में। तो टेम्परेचर तो हाई लगा, प्रेशर भी हाई लगा, लेकिन प्रोडक्ट वह बढ़ गया, मतलब खपत ज्यादा हुआ, एनर्जी ज्यादा लगा, लेकिन आउटपुट वो थोड़ा सा इससे ज्यादा मिला, तो चलो कुछ काम तो किया, बात समझा, जितना इसमें एनर्जी लग रहा था उतना इसको भी यूज करने पर एनर्जी लग रहा था। हम लोग क्या किए, बात समझ लो, एक कार्बोनाइल को हटाकर मॉडिफाइड किए, इसको हम लोग मॉडिफाइड किए, यहां लिख देते मॉडिफाइड, ठीक है, और इसको मॉडिफाइड करके बढ़िया समझो, और हम लोग एक कार्बोनाइल की जगह पर क्या यूज किए, तो फॉस्फीन का डेरिवेटिव ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फीन, बात समझ में आया, ये हम लोग यूज किए। तो कुल मिलाकर जो नया कैटलिस्ट निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ये थोड़ा सा बढ़िया से समझ लो, ये क्या निकल के आया, तो यहाँ H हुआ और ये एक CO हुआ, और एक CO हम लोग हटा दिए तो 3 बचा है, और इसके जगह पर क्या आया है PBu का होल 3, बात समझ में आया। ये अब जब इस कैटलिस्ट को यूज करके देखा गया तो प्रोडक्ट जो बन रहा था नॉर्मल और आइसो का जो रेशियो वो क्या निकल के आया, तो 9:1। चलो कुछ तो राहत हुआ, इसमें क्या रेशियो निकल के आया 9:1, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट 9 तो आइसो प्रोडक्ट 1 अगर आइसो बन रहा है तो ये 9 बन रहा है, मतलब कुछ तो सुधार हुआ है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, कुछ तो सुधार हुआ, लेकिन फिर भी खपत तो ज्यादा हो रहा है, बना तो जरूर, हमको क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग क्या है थोड़ा सा हम लोग कम मेहनत करना चाहते हैं और ज्यादा पाना चाहते हैं, तो खपत कम हो और मिले ज्यादा, बात समझ में आया। इसमें क्या हो रहा था, खपत ज्यादा हो रहा था, मिल भी उससे ज्यादा मिल रहा था, तो कुल मिलाकर सेटिस्फाइड लाइक है, लेकिन हम ठहरने वाले कहाँ हैं, हम लोग ठहरने वाले कहाँ हैं, कहाँ कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, अरे समझ रहे हो ना तो वही कहानी, जैसा तुम लोग सोचते हो जैसा आप लोग सोचते हो सही यह भी सोचने वाला है। फिलहाल हम लोग देखते हैं, अपना काम बनाने के कारण से इसको भी मॉडिफाई किया गया, और इसके जगह पर एक शानदार मजेदार बढ़िया सा कैटलिस्ट यूज किया गया, बढ़िया समझो, और वो जो कैटलिस्ट था वो कोबाल्ट का नहीं था, रोडियम का था। किसका, रोडियम का। कुल मिलाकर देखो रोडियम का है, इसमें कैटलिस्ट क्या यूज किया गया है, तो एक कार्बोनाइल ग्रुप है और 3 फॉस्फीन के डेरिवेटिव है, ये कैटलिस्ट यूज किया रोडियम का कॉम्प्लेक्स RH कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बात समझ गया। तो यहां से जब ये कैटलिस्ट यूज किया गया तो इसका जो नॉर्मल और आइसो का जो रेशियो था वो निकल के आया
16:1। कितना? 16:1। मतलब प्रोडक्ट एकदम बहुत ज्यादा। और जानते हो इसमें इसके अपेक्षा इसमें टेम्परेचर भी कम लगाना पड़ता था और प्रेशर भी कम लगाना पड़ता था। मतलब खर्च बिल्कुल कम, प्रोडक्ट बिल्कुल ज्यादा। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था हमको। बस ये सेटिस्फाइड हो गया पूरा पूरा तरीके से, कोई दिक्कत? तो चलो इसका भी थोड़ा सा क्या करते हैं इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये पूरा पूरा सेटिस्फाइड है, बात समझ रहे हो? तो पूरा पूरा सेटिस्फाइड है, तो इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से प्रोडक्ट बनाता है। देख ले मैकेनिज्म। तो चलो हम लोग इसका देखते हैं मैकेनिज्म कि आखिर ये किस तरह से बनाता है। चले बेटा इसको, चलो तो बढ़िया से समझोगे, बहुत आसान है। बेटा इसको चलो, तो बढ़िया से समझो। मेरे पास रोडियम का कॉम्प्लेक्स है जो कैटालिस्ट के जैसा काम हम लोग देख रहे थे। बढ़िया से समझना, ये कैटालिस्ट है तुम्हारा RH। बढ़िया से समझो, ये RH और इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो H यहां होगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये RH है, यहां H होगा, इधर फॉस्फीन का डेरिवेटिव ले लिए, 2 फॉस्फीन डेरिवेटिव यहां भी हो गया, और ये तुम्हारा CO। ये सबसे सक्सेसफुल कैटालिस्ट रहा था, 16:1 प्रोडक्ट बना रहा था। तो बढ़िया से समझो, ये क्या हुआ कि यहां से पहले से जान रहे हो कि ये हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांस इफेक्ट रख रहा है, तो ये गया बेचारा, ठीक है। तो ये बाहर निकला, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि ये बाहर निकल गया, तो यहां से ऐसे दिखा सकते हो, तो क्या हो गया PS3, ये PPS3 बाहर निकला, ठीक है। तो यहां से बाहर निकल गया, तो बना क्या? तो स्क्वायर, क्योंकि इसका टेट्राहेड्रल अलाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता, कैसा बनता है? स्क्वायर प्लेनर। सो कुल मिलाकर यहां से क्या बन गया? तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। बढ़िया से समझोगे, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बना? तो हाइड्रोजन तो मेरा बचा हुआ है, PPS3 यहां भी बचा हुआ है, ये PPS3 यहां नहीं रहेगा, ये कहां रहेगा बताओ? ये रहेगा CO यहां और PPH3, क्योंकि जानते हो हाइड्रोजन जो है ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रखता है। अगर PS3 यहाँ PPH इसको भी भगा देता ना, इसलिए नहीं, वहां गड़बड़ नहीं करोगे, एकदम बढ़िया से। चलो ठीक है, तो ये कहानी आ गया और ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर बना। अब इसमें क्या होता है, हम लोग का अल्किन डालना पड़ता है। तो ये अल्किन गया इसके पास, अब अल्किन गया तो ये रोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये रोडियम को पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो जैसे दिया तो ये क्या हो गया, ये 4 बॉन्ड था, एक गया, और स्क्वायर प्लेनर बने 5वां बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड में क्या होता है बताओ, बोलो? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां से क्या बन गया, देखो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से देखोगे, ये RH हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहां से क्या हो गया, ये CO इधर हो गया, बढ़िया से समझो, और ये CO छोड़ दो, यहां से क्या CS2, ये CS2 डबल बॉन्ड CH और क्या R, ठीक है। इधर CO ले लो, और ये दो तरफ क्या ले लेना है, PPS3 और क्या PPS3। इस तरह से एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब यहां से इस तरह से एडजस्टमेंट कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, बढ़िया से देखो, 1 2, यहां से फिर से हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस कार्बन के पास गया, तो ये कार्बन यहां गया, तो कुल मिलाकर फिर से क्या होने वाला है, तो रोडियम है, और ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। यहां क्या हो गया, CS2 हो गया, CS2 हो गया, और यहाँ R हो गया। बात समझा, ये टूट के गया। यहां से क्या हो गया, ये हो गया PPS3, यहां भी हो गया PPS3, और क्या CO। तो ये कुल मिलाकर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या किया गया, बढ़िया से देखोगे, इसमें क्या किया गया, एक CO ग्रुप को डाला गया, एक CO ग्रुप को क्या किया गया, डाला गया। जैसे डाला गया तो ये क्या बन गया, बढ़िया से समझना, यहाँ RH है, और ये ऊपर से ऊपर में क्या, तो CS2 और R, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ से देखो, बढ़िया से समझना, यहाँ CO ग्रुप और यहाँ भी CO ग्रुप, ठीक है, बात समझ रहे हो। और ये अब यहाँ से क्या हो गया, 2 CO ग्रुप है ना, हाँ, एक CO तो ग्रुप आया है, 2 CO ग्रुप, यहाँ से ये कुल मिलाकर 5 बॉन्ड बनने वाला है। तो यहाँ 2 2 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा PPS3 और एक यहाँ हो जाएगा क्या, PPH3, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या होता है, तो बढ़िया से समझो, यहाँ से एक CO का माइग्रेशन होता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे,
इंसर्शन, माइग्रेट करके इंसर्ट होता है, इंसर्शन ऑफ वन CO ग्रुप। ठीक है, तो इंसर्शन ऑफ वन CO ग्रुप में क्या हो गया, तो यहां से देखो रोडियम है, यहां से एक CO ग्रुप जुड़ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ R हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़िया से समझो, तो यहाँ से फिर से स्क्वायर प्लेनर लाइक बनने का कोशिश हो रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर प्लेनर नहीं बना, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो गया CH2 और क्या R। ठीक है, और ये इधर क्या बच गया, तो एक CO ग्रुप यहाँ बचा, PPS3 बचा, और यहाँ क्या बचा PPH3। कोई दिक्कत, तो ये स्क्वायर प्लेनर यहाँ से क्या हो गया, पूरा पूरा बन गया। अब यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं तो यहाँ से क्या बनाता है, तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। RH तो हो गया, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और क्या CH2 और क्या R। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया CO, और यहाँ क्या हो गया, तो PPS3 जैसे था तो वैसे रहेगा, और यहाँ भी PPS3 जैसे था वैसे रहेगा। बात समझा। और अंतिम पोजीशन अब यहाँ से यहाँ आने वाला है, तो समझना। अब अंतिम पोजीशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये पूरा बाहर निकल गया, तो बाहर क्या निकला R CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये पूरा क्या हो गया बाहर। और जैसे था कैटालिस्ट बन गया, कैटालिस्ट बन गया। कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो ये कैटालिस्ट बन गया, और कैटालिस्ट जब बन गया, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस क्लियर। तो ये पूरा फाइनल डिटेल चर्चा हुआ, और क्या मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सो प्रोसेस, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन या फिर प्रोसेस। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।